प्रश्न है, जब वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष ब्याज दर प्रतिशत के आधे के बराबर होती है तो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा होता है, तो 5,000 रुपए के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों के साधारण ब्याज की गणना कीजिए। देखो, जब वर्षों की संख्या यानी वर्षों की संख्या जो टी है ना, वो प्रतिवर्ष ब्याज दर प्रतिशत के आधे के बराबर होती है। प्रतिवर्ष जो ब्याज दर अगर मैं 8% लूं तो उसका आधा r/2 ये वर्षों की संख्या है, इसने ऐसा कहा है। फिर किसी राशि पर साधारण ब्याज, जो साधारण ब्याज ऐसा ही है, वो उस राशि का 1/8वां हिस्सा है। वो राशि अगर मैंने नीचे वाली संख्या अगर p यानी 8 ले ली तो 8 का 1/8 कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि साधारण ब्याज राशि का मतलब मूलधन का 1/8वां हिस्सा। तो मूलधन अगर मैंने 8 लिया, नीचे वाली संख्या उसका 1/8 करेंगे तो कितना आएगा? 8 से 8 कटेगा तो 1 ही आएगा, ऐसा ही इतना दे रखा है 1। फिर कह रहा है 15,000 रुपए के लिए, अगर पी है वो 15,000 रुपए ले, ठीक है, उसी ब्याज दर पर, ब्याज दर हमें वही लेनी है, यहां से ब्याज दर मालूम करनी पड़ेगी और टाइम है 8 वर्ष, तो साधारण ब्याज की गणना करनी है। ठीक है, तो यहां से हम दर निकाल देते हैं। देखो, आर बराबर क्या होता है? ऐसा ही गुणा 100 होता है, ऐसा ही तो है 1 गुणा 100 बटा, अब आर निकालना है तो नीचे पीटी आएगा बचा हुआ, तो पी कितना है? पी तो 8 है। टाइम कितना है? वो भी r/2 है। 200 इसको काटा 4 बार, 4 से इसको काटा 25 बार, यानी कि अब देखो r को r से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? r² बराबर 25, तो r बराबर कितना आया? 5%। यही हुआ, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो r क्या था? परसेंट का था, r% 5% आ गई। अब वही दर कहा था तो दर 5% ले लो। अब क्या निकालना है? ऐसा ही बराबर PTR/100 होता है साधारण ब्याज, तो 15,000 गुणा टाइम 8 गुणा r5/100, डबल जीरो से ये डबल जीरो तो कट गए पीछे के, फिर 1500 का 60 यानी कि 6,000 रुपए। 6,000 रुपए इसका आंसर आ गया, ऑप्शन सी सही है। फिर ये देखो, 2700 रुपए पर 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 2700 रुपए तो मूलधन है, फिर 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपए यानी 1 रुपए पे 5 पैसे, 5 पैसे प्रति रुपए का, इसमें प्रति रुपए, फिर वो भी प्रति माह की, प्रति वर्ष नहीं प्रति माह, ये सिचुएशन दे रखी है कि दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये दर है 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 5 पैसे प्रति रुपए यानी 1 रुपए पे 5 पैसे हैं, तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो मैं इसको रुपए में कन्वर्ट करूं तो 5/100। ठीक है, मतलब 100 पैसे पे 5 पैसे मिल रहे हैं ना, तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 100 का भाग दिया और 100 से गुणा करूंगा तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में मिल जाएगी, परसेंटेज में होती है, तो r बराबर मिली मुझे 5%, और वो भी प्रति माह के हिसाब से गणना करनी है। कितने महीने यानी कि प्रति माह मतलब 1 महीने के लिए 5% है, तो हमें 8 महीने की निकालनी है और 2700 रुपए है, तो हम डायरेक्ट ऐसा ही निकाल सकते हैं, ऐसा ही बराबर 2700 तो मूलधन है गुणा समय 8 महीना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट वो प्रति माह के लिए ही है 5%, तो 5/100 प्रति माह के लिए तो कहा है, और हमें 8 महीने ही लेने पड़ेंगे, इसको वर्षों में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो प्रति माह है, इस हिसाब से प्रति वर्ष होती तो बात अलग होती, लेकिन यहाँ प्रति माह लिखा हुई रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसलिए फिर 8 महीने का हम ब्याज निकाल देते हैं। ये से ये कटा, 27 गुणा 8/40, 2700 108 और ये 0 यानी कि 1,080 रुपए, इसका आंसर ऑप्शन डी सही है।